बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमेशा की तरह गैब्स ग्लोबल एजुकेशन विदाउट बॉर्डर सर्विसेज के लाइव स्टूडियो से मैं हूं आपका अपना चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनर वहीद ढक्कू और मेरा चाइनीज़ नेम है माल्या। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारे जो लेसन्स हैं इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वो अहम बात ये है कि हमने लेसन नंबर 8 सबक नंबर 8 में चाइनीज़ फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स वो पढ़े और उसका हमने पार्ट 1 पढ़ा, पार्ट 2 पढ़ा और फिर मैंने उसकी डिटेल्स पढ़ाई। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए, फिर मैंने इसका फॉलो अप पे जो लास्ट वीडियो बनाया उसकी गुज़श्ता वीडियो में मैंने सारी डिटेल और तफसीलात बयान की। तो एक चीज़ जो देखने में आ रही है कि आप इन वीडियोस को बार बार देखें और जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर हमसे रब्ता करें। तो आज लेसन नंबर 8 को मैं वाइंड अप करने जा रहा हूँ, इसको मैं आज ख़त्म करूँगा। तो उसके लिए आज मैंने लेसन नंबर 8 सबक नंबर 8 का आखिरी हिस्सा रखा है। तो इसमें मैं आपको आज पढ़ाऊँगा वो हैं सारे वॉवल्स, और वॉवल्स को हमने पढ़ा कि फाइनल्स भी कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 8 सबक नंबर 8 का लास्ट पार्ट, मतलब कि आखिरी हिस्सा, चाइनीज़ फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स। ये हमारा लेसन नंबर 8 था जो कि हम गुज़श्ता वीडियोज़ में देखते आ रहे हैं। तो वॉवल्स को हम फाइनल्स भी कहते हैं और हमने ये पढ़ा कि ये तादाद में 36 होते हैं। ठीक है, तो ये तादाद में 36 हैं। तो आज हम इस पे ही फोकस रखेंगे और मैं ये पढ़ाऊँगा कि ये हैं क्या। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ईजी है, इसका सिर्फ एक ही फार्मूला और हल वो यही है कि अगर आपको जो मैंने गुज़श्ता लेसन में पढ़ाया जो 8 सेट्स हैं और उसकी की थी जो मैंने बताई वो चाबी वो ये थी कि 644333432। तो 6 और लास्ट में जो 2 हैं ये पहले और आखिरी, ये क्या हैं? वॉवल्स हैं। 6 सिंपल फाइनल्स हैं, सिंपल वॉवल्स हैं, और जो लास्ट 2 हैं वो क्या हैं? वो हैं सेमी वॉवल्स। राइट। तो आज हम ये जो जितने बाकी हमने पढ़े 6 और 2 तो हमने पढ़े, मतलब कि वो जो 2 पढ़े थे वो हैं सेमी वॉवल्स। इसका मतलब हमने वॉवल्स अब तक 6 पढ़े, बाकी वॉवल्स रह गए 30। आज इन 30 को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये आज मैं स्टार्ट करता हूँ और स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे फोकस करें कि 1 2 3 4 5 एंड 6 ये तो वही हैं जो ऑलरेडी हमने पढ़ लिए हैं। ये क्या है? सिंपल फाइनल्स या फिर सिंपल वॉवल्स हैं, ये हमने पढ़े। तो दोबारा से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ आज सारे वॉवल्स को। वो एक एक करके पढ़ते हैं और उसका जो आसान हल वो मैं ये बताऊं कि अगर आपको जो बुनियादी जो हमने पढ़े इब्तदाई या गुज़श्ता लेसन में वीडियो में, वो ये है कि अगर आपको सारे अल्फ़ाबेट्स कॉन्सोनेंट्स आते हैं तो कॉन्सोनेंट्स का मतलब अगर हम वॉवल्स के साथ कॉन्सोनेंट्स को मिला दें तो ये कॉन्सोनेंट्स और वॉवल का ही ये मिलाप है, ये कम्बिनेशन से मिल के बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इनिशियल और फाइनल्स, हमें पता है ना कि वॉवल्स को हम फाइनल्स कहते हैं और कॉन्सोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? इनिशियल्स कहते हैं। तो इसका मतलब है कि इनिशियल और फाइनल का कम्बिनेशन, मतलब कि इब्तदाइया और इख्तितामिया दोनों को अगर हम इकट्ठा करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे? ये सारे के सारे फाइनल्स बन रहे हैं। वो कैसे? कि अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि हमने पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं कि ये ए को हम चाइनीज में आ बोलते हैं, आ। ओ को हम बोलते हैं ओ, और ई को बोलते हैं अ, और आई को बोलते हैं ई, और यू को बोलते हैं ऊ,
और U के ऊपर अगर 2 नुक्ते आ जाएं या फिर V के ऊपर 2 नुक्ते, लेकिन U को हम यहाँ पे प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसका तलफ़ुज़ है ई आ ओ ई ऊ ई और ये है, देखें ये है आ ई और ये है आर। तो ई है वो है अ की साउंड और आर है र की साउंड। तो ई और आर तो बन जाएगा क्या बनेगा? आ ओ ई ऊ ई अब देखें ये है आ और ये है ई। इसका मतलब आ और ई को जब हम इकट्ठा करेंगे, इसकी साउंड है आ और इसकी साउंड है ई, तो ये बन जाएगा आई आई आई। अगर हम इसी तरह ई को यहां से लें और आई को यहां से लें, ई की साउंड है अ और आई की साउंड है ई, तो ये बन जाएगा अ ई ए अब अगला जो हम लेटर जो हरफ है वो ये है आ और ओ, आओ। तो अभी तक स्टूडेंट्स देखा कि यहाँ तक यही अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे ये सिंपल हैं, ये एक एक हरफ वाले हैं, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है कि 2 लेटर्स आपस में मिलके एक हरफ बना रहे हैं। तो ये बन गया आ ई आई आई ई ए आ ओ आओ और ओ ऊ। अब क्या बनेगा स्टूडेंट्स? आप देखें ये है ओ ऊ ओ ऊ ओ। अब ये है आ और ये है न आन, ये है न तो अन। अब ये है आ न और ये है क। लेकिन याद रखें यहाँ पे इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात बहुत ही अहमियत की हामिल है। याद रखें ए एन है एन, ये साउंड ए एन एन की साउंड है एन, लेकिन एन के साथ अगर जी का इजाफा हो जाए, यहाँ पे देखें ये दोनों ये दोनों हरूफ जो हैं वो ए एन है एन, लेकिन यहाँ पे जी भी आ रहा है। तो जी की साउंड अब हमने नून गुन्ना नाक और गले और नाक में इसकी साउंड लेके जाएंगे, लेकिन हम इसको गाफ की साउंड नहीं पढ़ेंगे। आंग, यहां पे ए एन जब था तो ये एन की साउंड है एन, लेकिन जी जब हम लगाएंगे तो ये ए की साउंड। ये याद रखें कि ये ए नहीं है, ए नहीं है बिल्कुल, लेकिन ये क्या है? ए है एन। यहां पे अगर ये जी आ जाता है तो अब ये जी अगर आता है तो फिर ये इसकी साउंड आ की साउंड हो जाएगी। अब ये ए की साउंड भी नहीं होगी। कब? जब अगर जी एंड पे आ रहा है तो अब ये इसकी साउंड आ की साउंड होगी।
मैं दोबारा इसको दोहराऊंगा, अगर ए एन है तो ये है एन, ए की साउंड है। अगर जी एंड पे आ रहा है तो अब ये ए की साउंड नहीं होगी, अब ये आ की साउंड है। लेकिन ए की दोनों में नहीं आई, ए नहीं है, ये ए है या फिर आ है। ए कब आता है? जब जी एंड पे नहीं आ रहा। जब जी अगर एंड पे आ जाएगा तो ये अब ए की बजाय आ की साउंड हो जाएगी। तो अब इसको मैं एंग बोलूंगा या फिर आंग बोलूंगा? जी, एंग की बजाय मैं अब आ की साउंड लूंगा, तो अब ये क्या बन जाएगा? आंग। लेकिन इसको मैं आंग नहीं कहूंगा, गाफ के ऊपर मैं जोर नहीं दूंगा, मैं इस पे स्ट्रेस या एम्फसाइज नहीं कर रहा। तो ये क्या है? आंग नहीं है तो क्या हो जाएगा? आंग। इसी तरह ये है, जी एंड पे फिर आ रहा है, तो अब ये एंग की बजाय, अंग की बजाय गाफ की साउंड मैं नहीं लगा रहा, ना ही हमने लगानी है, तो ये फिर बन जाएगा। नाक से साउंड जिस तरह, तो ये क्या है? और ये है ओं, ओं। अब देखें, ये अब ई पहले आ रहा है और आ बाद में आ रहा है, तो अब ये बन जाएगा या, या, याओ, याओ। अब आई और ओ और यू है, तो ये अब साउंड यू, यू, यू। अब ईएन, अब ये ए की साउंड है, आ की साउंड नहीं है, क्योंकि जी एन पे नहीं आ रहा। ईएन, इन, इन। अब जी एंड पे आ रहा है, तो अब यहां तक तो ये बन गया ईएन, ईएन। लेकिन यहां पे ए की साउंड थी, तो अब यहां पे आ की साउंड, या, या। लेकिन मैं गाफ फिर भी नहीं लगा रहा, यांग, ये गलत होगा, ये है यांग। अब यहां पे ये तो इन है और जी लगेगा अगर इसके साथ, तो ये यहां पे जी आ रहा है, तो ये साउंड कौन सी बन गई? इंग, इंग। और यहां पे यों, 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 यों। अब देखें, ये यू है और ए है, वू और आ, वा, वा, वो, वो, वाई, वाई, वी, वी, वैन, वैन, वन, वन, वां, 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 वां। ये, yuan, yuan, यून, यून। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस लेसन में हमने पढ़ा कि वॉवल्स की सारी डिटेल्स के सिंपल फाइनल से लेके एक हरफ वाले, जब ये दो हरफ वाले के साथ मिलते हैं, इसका मतलब कॉम्बिनेशन से बाकी सारे वॉवल्स बन रहे हैं। तो मैं इसको दोबारा रिपीट यहां पे कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स।
आ, ओ, ई, ऊ, ई, आई, ए, आओ, ओ, an, o, ya, yao, e, o, u, ian, ing, yang, yong, wa, wo, why, way, when, yuan, yun। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा कि आज हमने लेसन नंबर 8 कंप्लीट किया, हमने सबक नंबर 8 को ख़त्म किया। तो आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, इस लेसन को बार बार देखें और प्रैक्टिस आपको बिल्कुल परफेक्ट बनाएगी। तो अगर फिर भी आपको कहीं पे कमी बेशी नज़र आए यहाँ, या आपको कोई भी जो मुश्किल पेश आ रही है, तो आप दोबारा से हमसे रब्ता करें। और मैं आपको सिर्फ यही तजवीज़ करूँगा कि वीडियो को बार बार देखने के साथ प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं अंटिल नेक्स्ट टाइम किसी और नए लेसन के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तो उस टाइम के लिए चाइचिए, अल्लाह हाफिज़।